पुष्पेंद्र जी के पास चलेंगे। कर्नल साहब, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या केजरीवाल की मदद के लिए जा रहे हैं या कांग्रेस की खिलाफत में जा रहे हैं आप लोग? ब्रिजेश जी, दो चीजें लोकतंत्र में हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए। कौन सी? हलाल जनता नहीं, वो बहुत निम्न स्तर के बयान है, उनके जवाब देना मैं अपने स्तर के लायक नहीं समझता। आप अपने स्तर का जवाब दें जी। मुझे लगता है फंस गया था ना, मुझे लगता है नहीं, पसमानदा सम्मेलन कराने वाले अभी हलाल की बातें करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। ये क्यों सर डाइवर्ट बयान नहीं देना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि जनता कम से कम 8 दशकों की आजादी के बाद बहुत क्लियर है, अपने मुद्दों को बहुत समझती है, मुद्दों से कोई समझौता नहीं करती, नहीं भटकती है। समाजवादी पार्टी भी जब अपने स्थापना काल से अपने मुद्दों से बिल्कुल क्लियर है, मुद्दों से नहीं हटेगी, मुद्दों से नहीं भटकेगी। इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना था कि हम सामाजिक न्याय की स्थापना करें, लोगों के हक हकूक का बंटवारा सही करें, और हम अपनी लकीर से नहीं हटेंगे। हम जहां कहीं भी जाएंगे, आज की तारीख में सांप्रदायिक नफरत की और जिस तरीके के ध्रुवीकरण की घटिया और आदिकाल की राजनीति, पुरातत्व बिल्कुल स्थिति की राजनीति जो कर रहे हैं, उसको समाप्त करके हमने देश को साफ सुथरा करना है और विकास के रास्ते पे ले जाना है। हम लोग 4 लाख करोड़ के डिफेंस एक्सपो और पता नहीं कौन कौन से एक्सपो करा के अंततः चुनाव में भाईजान पे नहीं आते। हम चुनाव के टाइम विकास की बात करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल क्लियर है। योगी जी की भारी डिमांड है। हाँ, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है। आज बागपत में 7 लोगों की मृत्यु हुई है एक धार्मिक प्रोग्राम में, और कुंभ के वीडियो सब जगह देख रहे होंगे। लोग रेत पे अपने गांव से जो कंबल लाए हैं, आधा नीचे बिछाते हैं और आधा ऊपर से ओढ़ते हैं। ये 10,000 करोड़ रुपए की रेत बह रही है प्रयागराज में। ये है भारतीय जनता पार्टी के पास। इसलिए चुनाव में भाईजान भाईजान भाईजान, इसीलिए हलाल का मीट और बीच में लालच था पसमानदा सम्मेलन का। इनके पास कुछ नहीं बचा है, ये शून्य है। हम अपने मुद्दों तो से क्या केजरीवाल ने मदद के लिए बुलाया है क्या? नहीं, इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन सामाजिक ये भी तो हो सकता है ना, चूंकि योगी जी ने वहां घेर लिया है, तो लगता है कि यूपी वालों को बुलाओ तो थोड़ा सा जवाब जाएगा। देखिए ब्रजेश जी, हम लोगों की आंख बिल्कुल जिस आंख पे ध्येय टारगेट है वो ये है कि हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे। दिल्ली में हमारी लड़ाई के लिए हम जो देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है, उनको सत्ता से दूर रख सकता है, हम सीधा सीधा हर राज्य में इंडिया गठबंधन ने तय किया था कि रीजनल पार्टीज जहां जहां स्ट्रांग होंगी, हम उनको आगे मुखिया बना करके अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो हम उस ध्येय से भी नहीं हटेंगे। आजकल कांग्रेस से आप लोग क्यों इतना चिड़े हुए हैं? कांग्रेस क्या कर दिया ऐसा कांग्रेस ने कि आप नहीं, कांग्रेस इंडिया गठबंधन का आप कांग्रेस के दुश्मन आम आदमी पार्टी के मंच पे आपके नेता जा रहे हैं? बताओ कितनी नहीं, बेइज्जती है कि आप यूपी में तो उनके साथ हो और वहां उनकी बेइज्जती कर रहे हो। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, हम लोग कहीं भी डिगे नहीं है। इंडिया गठबंधन ने यह फैसला मिलकर तय किया था। डिगे नहीं मतलब? हम लोग इन फैसले से कहीं डिगे नहीं है कि जिस राज्य में जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग होगी, हम उसको आगे रख के चुनाव लड़ेंगे। डिगा कौन दोस्त? कर्नल साहब, दिल्ली में 67 और 63 विधायकों की उनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की। एक तरफा ऐसी मेजोरिटी पूरे हिंदुस्तान में किसी पार्टी के पास नहीं है। तो ये फिर आप बीजेपी, ये कांग्रेस वाले मतलब जानबूझ के उनको पिन मार रहे हैं? देखिए, गठबंधन की कुछ सीमाएं हैं, इंडिया गठबंधन की कुछ मर्यादाएं हैं। हम अपने अच्छा, मर्यादा नहीं होती तो आप गाली दे देते? नहीं, हम बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि हमारा सामाजिक न्याय की लड़ाई साझी लाग तो यही रहा है आपके अंदर से, न्याय की अंदर कुछ फट जल रहा है आपके भीतर, मतलब बिल्कुल नहीं। हमारी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, आप विस्फोट करो। हमारी प्रस्तावना समाजवाद है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन ये सोच लेना, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, आपको फिट कर देगी वो फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपको फिट कर देगी यूपी में। दिल्ली के चुनाव अभी से बता दे रहा हूं, फिर ये ना कहना वार्निंग नहीं दी थी। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस टाइट कर देगी आपको। दिल्ली के चुनाव में हम लोग बिल्कुल क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी को पैर रखने की जगह भी नहीं देंगे। हमारी प्रायोरिटीज के लिए, सामाजिक न्याय के लिए हम केजरीवाल जी के साथ हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां कोई सवाल नहीं ले रहे हो, आप तेज तेज बोल रहे हो ताकि मैं सवाल ना कर पाऊं। जी बिल्कुल खुले मन से बात करेंगे। आप कह रहे हो कि बीजेपी को हराना है वहां पे जी, तो जब बीजेपी को हराने जा रहे हो तो कांग्रेस भी तो हार जाएगी। इंडिया गठबंधन सामाजिक न्याय के लिए है। जो गठबंधन की तो बात ही ना करो, गठबंधन की तो ऐसी मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे, जो जितना जहां जैसे साथ दे सके ये कारवां समाजवाद। तो कांग्रेस गलत कर रही है इसका मतलब? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत कर रही। राजनीतिक चेतनाएं हैं, अपनी अपनी प्राथमिकताएं, अपनी जरूरतें हैं। शायद वो जो आपने दिल्ली में किया है होंगे कर्नल साहब, जो आप दिल्ली में कर रहे हैं जी, 27 में उसके लिए तैयार रहिएगा।
2027 का चुनाव जनता ने बिल्कुल ऐलान किया है क्या? कि हम सामाजिक न्याय, सद्भावना और किसके सौहार्द साथ? पे और विकास पे चुनाव करेंगे। किसके साथ? यहाँ पे कोई वक्फ बोर्ड, भाईजान, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। Thank you, तो ये sir. जनता ने तय किया है, तो राजनीतिक दलों को उन मुद्दों पे आना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही बहुत भगवान है। धन्यवाद आपका, आपको समझ में आ गया मुझे। जी। मैं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी।